जेके न्यूज पॉइंट आपके साथ जुड़ चुका है एक बड़ी अपडेट के साथ। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि फिरोज पीरजादा ने रिप्लेस किया है शाह फैजल को एज जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट प्रेसिडेंट के तौर पर, क्योंकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि शाह फैजल ने अपने ट्विटर अकाउंट से जेकेपीएम के जो अध्यक्ष की पोस्ट है उसे डिलीट कर दिया है। उसके बाद इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, हो सकता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में वापस अपनी सर्विसेज को ज्वाइन करें और जेकेपीएम जो है वहां से रिजाइन कर दें। पर फिलहाल अपडेट सामने आ रहा है, फिरोज पीरजादा ने रिप्लेस किया है शाह फैजल को एज जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट प्रेसिडेंट। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सीनियर साथी हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, आज कोविड है। कोविड की वजह से कोई बड़ी नशस्त उनकी मुनक्कद नहीं हो पाई है। इस वजह से आज वो जेकेपीएम जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के दूसरे सदर के तौर पर उन्हें मुंतखब किया गया है और ऑनलाइन ही उनकी वोटिंग की हुई है। लोगों ने उस पर जो पार्टी के अंदर जो कुछ लोग थे उस पर एतमाद जताया और उन्हें आप पार्टी का प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया। लेकिन इससे पहले शाह फैसल थे और शाह फैसल के बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि वो जब हमने अभी फिरोज पीरजादा के साथ बात की, उन्होंने कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस पार्टी के साथ मजीद रहना या एक्टिव पार्टी के साथ मजीद रहना। तब उनने शाह फैसल के बारे में ज्यादा लफ्ज़ नहीं किया। जरूर बोल रहा है कि इस मिशन को जो शाह फैसल ने शुरू किया था साल 2018-19 के दौरान एक जेकेपीएम नाम की पार्टी की सूरत में, तो उस मिशन को वो आगे ले जाएंगे और उसमें बहुत सारे लोग उनके साथ हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जो फिरोज पीरजादा है इसका ताल्लुक असल में जिला बारामूला के सोपोर इलाके से है और सोपोर एप्पल के साथ साथ अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स के लिए काफी फर्टाइल वहाँ की मिट्टी और जो वहाँ की जमीन है वो सरखेज काफी है, तो इस वजह से उनका ताल्लुक भी वहीं से है। और जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वो वहाँ ऐसी उनकी पढ़ाई भी हुई है। बिजनेसमैन ये असल में पेशे से थे, लेकिन आप पॉलिटिक्स को बादल के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, अगर हिलाल हम शाह फैसल की थोड़ी जर्नी पर पीछे नजर मारें तो जिस तरह से उन्होंने 2010 में सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉप किया और वो बने जेएंडके कैडर ऑफ द आईएएस का पार्ट। उसके बाद 2018 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। 2019 में उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट के नाम से अपनी पार्टी भी बनाई और उसके बाद जिस तरह से स्पेशल स्टेटस ऑफ जेएंडके अगस्त में जो अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो रहा, पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन किया गया और दिल्ली एयरपोर्ट से शाह फैजल को भी अरेस्ट किया गया और थोड़ी ही देर पहले उनको जो है रिहा किया गया था। तो इसको देखते हुए क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने उनकी जर्नी रही, जो पॉलिटिकल सिनेरियो उनका रहा, उसको देखते हुए क्या कारण आपको लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि 5 अगस्त का जो फैसला हुआ उसके बाद ही न सिर्फ डॉक्टर शाह फैसल यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट के फैसले से नाराज लगे, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी इससे पहले एक्टिव रीजनल पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर थी, चाहे वो नेशनल कांग्रेस था, पीडीपी था, वो भी काफी डिफिकल्ट नजर आ रहे हैं। तो यही वजह है कि अब उन्होंने पॉलिटिक्स को क्विट किया। हालांकि खुद उन्होंने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जो उनके बाकी साथी हैं उनका मानना है कि वो पॉलिटिक्स से इलाजा हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो खबरें अभी गश्त कर रही हैं कि वो शायद जो नौकरी है ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी कोई तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन जो प्रोज नजर आए हैं उनका मानना है कि ना ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे और ना ही वो अभी सरकारी नौकरी करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर हिलाल ये है कि वेब जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया उसके बाद अभी तक वेबसाइट से लिस्ट ऑफ कैडर आईएएस कैडर्स के नाम से उनका जो नाम है वो नहीं हटाया गया था। और ये भी बताया जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अभी तक उनका जो रेजिग्नेशन है वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। उसके हवाले से क्या जानकारी है? बिल्कुल, जानकारी यही मिल रही है कि उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दरवाजे खुले रखे हैं कि अगर वो रिज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन जो उनकी क्लोज राय है उनका मानना है कि वो फिर से ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, सियासत में भी नहीं रहने वाले हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के सिस्टम के लिए इसे एक बड़ा नुकसान करार दिया जा सकता है कि अगर एक यंग एंड एनर्जेटिक और एक पढ़ा लिखा नौजवान जो सर्विसेज गवर्नमेंट सर्विसेज को क्विट करके जम्मू कश्मीर जैसी हाइपर सेंसिटिव जम्मू रियासत में एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं, जिसे उस वक्त के लोगों ने या हिंदुस्तान के जो इंटेलेक्चुअल्स है, यहाँ के जो जानकार है, उनका मानना था कि शाह फैसल का पॉलिटिक्स में आना उन लोगों के लिए एक राह और रोड मैप होगा जो लोग एक्टिव पॉलिटिक्स और उसके साथ साथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर थे। शायद उससे मुतासिर होकर वो फिर उन्हें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज की डेट में 1 या 1.5 साल के बाद अगर शाह फैसल
जिसे उस वक्त रोल मॉडल कहा जाता था, आज वो ट्वीट करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहस मुबाहिसे का और इस पर जो है एक डिबेट का एक इशू है कि आखिर ये इसके दिल में या इसके दिमाग में पॉलिटिक्स के तई, डेमोक्रेसी के तई क्यों ये सोच बनती कि अब वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि हम उसे रोल मॉडल समझते हैं। और अगर रोल मॉडल ही ऐसा करता है तो उसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और उसकी अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी वजूहात जाने की हमें जरूरत है। और ये मुल्क के जो तालीम याफ्ता तबका है या इंटेलेक्चुअल तबका है, जो जानकार तबका है, उनकी डिमांड है, और वो इसके सियासत से दूरी और मेनस्ट्रीम से दूरी को एक बड़े चैलेंज के तौर और बड़े नुकसान के तौर पर समझ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार जो रोल मॉडल सबके लिए थे उन्होंने स्टेप बैक क्यों किया, क्या कारण रहे होंगे। आखिर में हिलाल, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिन्होंने उनको रिप्लेस किया है फिरोज पीरजादा, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, फिरोज पीरजादा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि वो एक बिजनेसमैन है, सोपोर से उनका ताल्लुक है और डिग्री कॉलेज सोपोर से पढ़ के आए हैं और काबिल भी हैं, और अच्छी जो गिरफ्त है वो पब्लिक में उनकी है। और उनका मानना है कि जो शाह फैसल ने एक अलम उठाई थी, जो उनने एक नक्शा खींचा था कि कैसे यूथ को मेनस्ट्रीम में लाया जाए, उसके साथ साथ जो इस सिस्टम के अंदर रहकर कैसे इस सिस्टम के अंदर जो गलत चीजें हैं उनको ठीक किया जाए, लोगों का एतमाद जमहूरियत और उसके साथ साथ पॉलिटिक्स और उसके साथ साथ जो डेमोक्रेसी है उस पर बढ़ा दिया जाए। उनका मानना है कि वो उस मिशन की आबियारी करते हुए इस अलम को, इस मिशन को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट हिलाल हंजूरी कश्मीर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। और इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि फिरोज पीरजादा ने रिप्लेस किया है शाह फैजल को एज जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट प्रेसिडेंट। और अब देखिए, जिस तरह से हिलाल ने भी कहा कि इतना ऑनेस्ट उनको ऑफिसर पहले से ही माना जाता था और एक रोल मॉडल माना जाता था, एक उम्मीद जगी थी, और इस तरह से उनका स्टेप बैक करना बहुत सारे सवालों को यहाँ पर खड़ा करता है। और वहीं दूसरी ओर जिस तरह से फिरोज पीरजादा ने उन्हें अब रिप्लेस कर दिया है। इससे पहले हमने देखा ट्विटर अकाउंट से जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट के प्रेसिडेंट की पोस्ट से उन्होंने डिलीट किया था, तो उस तब से ही क्यास लगाए जा रहे थे, हो सकता है कि जो शाह फैजल हैं वो पार्टी छोड़कर दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए। और इसी के चलते इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही थी कि फिरोज पीरजादा अब जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट के प्रेसिडेंट होंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट।